नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और धामी सरकार आज राज्य का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। 1 लाख करोड़ तक का बजट का आकार हो सकता है। युवा, किसान, महिलाओं पर जोर रहेगा। मिडिल क्लास को धामी सरकार से बड़ी उम्मीदें भी हैं। साथ ही कृषि, उद्योग और बुनियादी विकास पर फोकस रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है आज, और बता दें कि आज राज्य का बजट भी पेश किया जाएगा। बजट का आकार इस बार 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है और बजट में काफी चीजों पर ध्यान भी रखा जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करने वाले हैं और मिडिल क्लास को धामी सरकार से बड़ी उम्मीद भी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन आज उत्तराखंड का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे और बजट का आकार 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, बजट सत्र का तीसरा दिन है आज और आज बजट भी पेश किया जाना है। कैसी उम्मीदें हैं लोगों की और दूसरी तरफ सरकार की कैसी तैयारी है? बिल्कुल प्रीति, देखिए उत्तराखंड का जो बजट सत्र है उसको आज चलते हुए 3 दिन हो गए हैं, यानी कि 2 दिन कहीं न कहीं हंगामे के बीच कटते हैं और वही तीसरा दिन जो है आज बजट पेश किया जाना है सरकार का। और आज जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का जो बजट है वो आज पेश किया जाएगा। और सरकार की तरफ से कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि जो बजट तैयार किया गया है वो ज्ञान पर किया गया है, यानी कि ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर। और इसका लाभ सीधा सीधा कहीं न कहीं जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके लिए आप देखिएगा कि आज सभी की निगाहें कहीं न कहीं सरकार के बजट पर टिकी हैं, क्योंकि आज 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जो बजट में प्रावधान होते हैं कि किस विभाग को कितना बजट दिया जाना है वो इससे आवंटित किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास के लिए कहीं न कहीं जो बजट है वो सरकार आज पेश करने जा रही है। और वहीं देखिएगा कि विपक्ष के जो विरोध है लगातार, वो विरोध भी कहीं न कहीं सत्र में होता हुआ नजर आता है, क्योंकि आपने कल भी देखा होगा कि कल भी जो है विपक्ष ने सदन के अंदर विरोध किया था और कहीं न कहीं जो स्मार्ट मीटर उत्तराखंड के अंदर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अधिकतर कहीं न कहीं विरोध करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए, और इस बार के बजट के आकार की बात करें तो 1 लाख करोड़ तक का ये बजट हो सकता है। कौन कौन से वो क्षेत्र होने वाले हैं जिसमें सरकार की ओर से खासा ध्यान रखा जा रहा है इस बार के बजट में? बिल्कुल देखिए, जो बजट आज पेश होना है वो 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट होगा। और इस बजट का कहीं न कहीं कई क्षेत्रों में मायने रखता है, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। और पर्यटन के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अभी हाल ही में 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और उस दौरान आप देखते होंगे कि लैंडस्लाइडिंग के मामले काफी आते हैं, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं अहम बजट ये माना जा रहा है। इसके साथ ही हेल्थ के लिए भी इसमें बजट रखा गया है। इसके साथ ही जो शिक्षा है उसके लिए भी बजट रखा गया है और तमाम जो इस तरह के सेक्टर हैं, तमाम सेक्टरों के लिए कहीं न कहीं इसमें बजट रखा गया है। और वहीं देखिएगा कि भू कानून की यदि मैं बात करूँ तो भू कानून की उत्तराखंड के अंदर जो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और उस पर भी कहीं न कहीं आज चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और देखिए, धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कृषि को लेकर बात कर ले या फिर बिजली के क्षेत्र में हम बात कर ले, निवेश के क्षेत्र में बात कर ले, तो कितना ज्यादा सरकार का जोर रहने वाला है इस बार? बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बजट है वो ज्ञान को लेकर तैयार किया गया है। यह ज्ञान का मतलब यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं किसानों को भी अच्छा बजट यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तराखंड की जो किसान है वो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं और कहीं न कहीं उनकी जो खेती है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर जंगली जानवर भी कहीं न कहीं उनकी खेती को बर्बाद करते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं उनके लिए भी ये बजट अहम माना जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि नारी शक्ति है, क्योंकि नारी को सशक्तिकरण करने के लिए कहीं ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कार्य भी करते हैं। तमाम तरह की योजनाएं भी उत्तराखंड के अंदर चलाते हैं, चाहे वो लखपति दीदी की योजना हो या अन्य योजनाएं हो महिलाओं के लिए, वो भी चलाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बजट को उसके लिए भी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल दर साल जिस रफ्तार से उत्तराखंड विकास कर रहा है, बजट का आकार भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। और पिछले बार के मुकाबले अगर हम इस बार की बात करें तो 1 लाख करोड़ तक का ये बजट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि कोई और क्षेत्र अगर अछूता रह गया हो या फिर किसी और में ज्यादा निवेश की और ज्यादा यहाँ पर बजट की जरूरत है तो सरकार उसको भी ध्यान में रखेगी।
बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा है कि सरकार कहीं न कहीं इस बजट को बढ़ाते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले वर्ष की यदि बात करें तो पिछले वर्ष जो बजट था वो 1 लाख करोड़ से कम था, लेकिन इस बार 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। तो कहीं न कहीं लगता है कि जो क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा अधिक विकास कार्य होने हैं, तो उसका भी ज़रूर सरकार यहाँ पर ध्यान रखे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य है, वो ये है कि जो योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं या जो बजट सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसका लाभ कहीं न कहीं अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचे। इसको लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार उत्तराखंड के अंदर काम करते हैं। और हमें देखिएगा कि आज जो बजट जारी होने वाला है, इसको लेकर कहीं न कहीं जनता के अंदर एक उत्साह ज़रूर है, और जनता ये भी क्यों सभी की निगाहें कहीं न कहीं इस बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि सभी को देखना है कि क्योंकि तमाम तरह के मुद्दों को लेकर जो विपक्ष हंगामा करता है, तो उन हंगामा ना हो, उसके लिए भी कहीं न कहीं सरकार ध्यान रखती है कि ताकि उन क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं इस बजट को यूज़ किया जा सके। ठीक है, बहुत और शुक्रिया इस तरह धनराज के आपका विपक्ष तमाम को जानकारियों के लिए। और चलिए